देखिए उसमें आया होगा, उसको आप गॉट इट कर दीजिए। ओके गॉट इट हो गया। ठीक है, कुछ आपके पास नोटिफिकेशन अगर आया होगा तो उसको गॉट इट कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। हाँ, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हम क्या पढ़ेंगे, लाइट। लाइट यानी प्रकाश। ठीक है। और प्रकाश के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये प्रकाश क्या होता है, ये लाइट क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि प्रकाश क्या होता है? कोई भी आदमी, बच्चा, कोई भी? प्रकाश जिसके कारण हम चीजों को देख सकते हैं वो प्रकाश है। ये कौन बोल रहा है? संचित। संचित। अच्छा, संदीप यादव आप बताइए, प्रकाश के बारे में जानते हैं आप? अनम्यूट कीजिए आप। संदीप यादव अनम्यूट कीजिए बेटा और बताइए प्रकाश के बारे में आप कुछ जानते हैं? हाँ सर। सन हाँ बताओ, प्रकाश के बारे में कुछ जानते हो? प्रकाश क्या होता है? कुछ आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है? चलो कोई नहीं, अनम्यूट कर दो। अर्चिता, प्रकाश के बारे में जानती यस हो बेटा? यस सर। हाँ, क्या जानती हो बताओ। प्रकाश की वजह से हमें हर एक चीज रोशनी द्वारा दिखाई देती है, इसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के द्वारा, रोशनी द्वारा दिखाई देती है। अच्छा चलो ठीक है। हदिया आप बताओ बेटा, प्रकाश के बारे में आप कुछ जानती हैं? प्रकाश क्या होता है? सर, बताओ जो भी जिसकी जानती हो। चीजों को देख सकते हैं वही प्रकाश। अच्छा, जिसके द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं वो प्रकाश है। Yes. अच्छा ठीक है। जैद तुम बताओ। जैद आवाज आ रही है मेरी बेटा? बताओ प्रकाश क्या होता है? मुझे हाँ, सर इतना ही पता है कि उसके वजह से हम लोग चीजों को देख सकते हैं बस। अच्छा उसके द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं। चलो ठीक है, हम्म। फिर भी थोड़ा मोड़ा आप लोगों को पता है, सही पता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के द्वारा हम किसी भी चीजों को देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए इधर एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है। बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, अभी एक दो दिन बाद जब मैं मंगा लूंगा बोर्ड तो बहुत बढ़िया। अभी मुझे माउस से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये बिल्डिंग को हम देख रहे हैं। ऐसे बिल्डिंगें होती है ना शहर में। बहुत अच्छा चित्र नहीं बन रहा है तो आप लोग हंसीएगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए यही बिल्डिंग है, हमें हमें इसको देखना है, ठीक है। हम ये खड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारी आंखें हैं, ठीक है। ये हमारे पैर हैं और ये हमारा हाथ है, ठीक है। और ये हम लोग हंस रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट भूत, ये डिमॉन नहीं है, ये हम ही आप हैं, ठीक है ना। तो ये कौन है? ये हम आप लोग हैं। हमें क्या करना है? हम चाह रहे हैं कि हम अपनी आंख से इस बिल्डिंग को देखें। क्या चाह रहे हैं? अपनी ये जो दोनों आंख है, इन दोनों आंख से इस बिल्डिंग को क्या कर पाए? देख पाए। तो हमें कैसे दिखेगी? मान लीजिए रात का समय है, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगा सब लोग बताइएगा, ठीक है। सब लोग पहले अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है। मैं जिससे जिससे पूछूंगा वो तुरंत बताएगा। सब लोग अनम्यूट करिए पहले अपना, ठीक है। संदीप, सब लोग अनम्यूट कर दो। और अनम्यूट करने के बाद कोई इधर उधर बोलेगा नहीं बहुत, ठीक है। आराम से अनम्यूट करके आप बैठे रहिए शांति से। आप बताइए कि अगर इधर चारों तरफ खूब अंधेरा हो, ठीक है। मान लीजिए ऐसे खूब ढेर सारा यहाँ पे अंधेरा है, तो क्या हम इस बिल्डिंग को देख सकते हैं? क्या हम इस बिल्डिंग, अगर अंधेरा है तो अंधेरे में क्या हमें बिल्डिंग दिखाई दे सकती है? नहीं दिखाई दे सकती ना। तो बिल्डिंग हमें कब दिखाई देती है? अगर प्रकाश होगा तभी हमें बिल्डिंग दिखाई देगी। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो बिल्डिंग दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो प्रकाश उपस्थित है, तो प्रकाश उपस्थित होने पर बिल्डिंग हमें कैसे दिखाई देती है, इसी को समझना है, ठीक है। लाइट अगर प्रेजेंट है तभी हमें कोई चीज दिखाई देती है, यही हमें समझना है कैसे। तो सबसे पहले तो हम ये जान जाएं कि कोई भी चीज हमें दिखाई देती है, किसके द्वारा दिखाई देती है?
प्रकाश यानी प्रकाश। लाइट के द्वारा दिखाई देती है। इफ देयर इज नो लाइट देयर इज नो साइट, यानी अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। तो नहीं। प्रकाश, आप लोग लिख लीजिए इस बात को, कॉपी जहां होगा उसमें हेडिंग डालिए प्रकाश। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रकाश। ठीक है, दूसरी पेंटिंग। हेडिंग डालिए प्रकाश और उसमें लिखिए प्रकाश एक ऐसा माध्यम है। क्या लिखेंगे? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? लाइट लाइट इज अ मीडियम मीडियम। by virtue of which हाँ अच्छा तो बच्चा है। we हाँ। can के we can see anything। हम्म। ठीक है, light is a medium by virtue of which we can see anything। ठीक है, लाइट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, लाइट रहेगी तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो आप सब लोग जानते हैं ना कॉन्सेप्ट। अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। नहीं। लोग ज्वाइन हो कर लेफ्ट हो जा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो बिना लाइट के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। अब देखिए ध्यान से, लाइट के द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई कैसे देती है। ठीक है, इसको हमको सबसे पहले समझना है कि लाइट के द्वारा कोई वस्तु हमें दिखाई कैसे दे रही है। एक बार फिर से मैं सब कुछ इरेज करता हूं। ठीक है, लाइट के द्वारा कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है यही हमें समझना है। मान लीजिए ये हम हैं, अब अच्छा बन रहा है ना चित्र? यस सर। अच्छा बन रहा है। अब बढ़िया बनेगा। मुझे भी सीखना पड़ता है ना कैसे बनाना है ये। ये हम है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा पैर है। ठीक है, और ये हम हैं। ठीक है, ये हमारा पैर है। और चलिए हाथ होत मैं बाद में बनाऊंगा, फिर भी चलिए बना दे रहा हूँ। ये हमारा हाथ है। ठीक है, हमें किसी वस्तु को देखना है। ठीक है, इधर एक गाय खड़ी है। ठीक है, गाय कैसे बनाऊंगा? मुझे उतनी अच्छी आर्ट भी नहीं आती है, नहीं तो गाय ही बना डालता। ठीक है, मान लीजिए इधर एक गाय खड़ी है। रुकिए मैं गाय बनाता हूँ।
छोड़िए, जान दीजिएगा, ये एक वस्तु है, इसको हमें देखना है, ठीक है ना। इधर हम हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम हैं। इस वस्तु को हमें देखना है। हम कैसे देख पाएंगे? प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा। अब ध्यान से समझिए कि इस वस्तु को प्रकाश यानी लाइट के द्वारा हम देख कैसे पाएंगे, कोई भी वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो हम चाहते हैं कि ये वस्तु हमें दिखाई दे, ये वस्तु हमें अपनी आंखों से दिखाई दे, यही हम चाह रहे हैं, इस वस्तु को देखना चाह रहे हैं। लेकिन ये वस्तु कब दिखाई देगी? जब प्रकाश उपस्थित हो। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सन। 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 सन यानी सूर्य। मान लीजिए सूर्य से सूर्य। प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यहां मान लीजिए हम एक सूर्य बना देते हैं, ठीक है, इधर ये एक ये सूर्य है, वीडियो क्यों कर रहे हैं? नीलम यादव बार बार लेफ्ट क्यों हो जा रही है लड़की? देखिए ये हमारा सन है, ठीक है, ये हल्का दिखाई दे रहा है ना ये वाला पॉइंट, हाँ, ये है सन। इस सन से क्या हुआ? इस सन से लाइट आई, लाइट यानी प्रकाश, इस सन से लाइट आई, ये लाइट इस पे पड़ी और क्या हुआ? हमें ये चीज Reflect. दिखाई दी। अब कैसे ये चीज हमें दिखाई दे रही है, ध्यान से समझिए। इस सन से ये लाइट आ रही है, दिखाई दे रहा है सबको ना, इस Yes, सन sir. से ये लाइट आ रही है, ये लाइट आई इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट इसको हम मान लेते हैं, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ी और इस ऑब्जेक्ट पर पड़ के फिर रिफ्लेक्ट होकर, ध्यान से समझिएगा, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ी और ऑब्जेक्ट पर पड़ के यहां से यही वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ हुई? हमारी आंख में आ गई, ठीक है। जो जहां जिस जिस पोर्शन से, इसके जिस जिस पोर्शन पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होकर, मतलब देखिए रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट होने का मतलब समझ जाइए क्या होता है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है कि कोई भी, रिफ्लेक्ट होने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज इधर गई और यहाँ कोई चीज है, यहाँ कोई वस्तु है, यहां से टकरा कर क्या हुई? देखिए ये इधर आया और इधर से टकरा कर क्या हुआ इसके साथ? फिर यहीं से टकरा कर ये वापस इस तरफ आ गई, जिस तरफ से चली उसी तरफ फिर से वापस आ गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित होकर। लाइट सन से आई, ये लाइट सन से आकर यहाँ पे पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ी? हमारी आंखों में, और तभी ये वस्तु हमें क्या करी? दिखाई दी, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी वस्तु हमें दिखाई कब देती है? जब वो वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश यानी लाइट पड़ के वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर वो प्रकाश फिर से पड़ता है, तभी कोई वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश आ रहा है लेकिन उस वस्तु पर पड़कर वापस हमारी आंख पर नहीं पहुंच रहा है, तो आप समझिए कि वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो किसी भी वस्तु के दिखाई देने के लिए क्या टर्म आता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। तो हमें क्या समझना है? हाँ, हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये पहला चैप्टर पर, तो लाइट, प्रकाश क्या होता है? लाइट इज अ मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन सी एनीथिंग। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है
जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन अब वस्तु दिखाई कैसे देती है? वस्तु कैसे दिखाई देगी? अब चलिए एक चीज और आपको मैं बताता हूँ। ये सब इरेज करिए, ठीक है, हमको आपको ये सबको इरेज कर दीजिए। अब एक चीज और समझिए, मान लीजिए ये कोई रूम है आपका, ऐसे ही तो रूम होता है ना। यस सर। हाँ, ये आपका दिख रहा है सबको ना, ये आपका रूम है, ठीक है। इस रूम में यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, ठीक है ना। ऐसे तो लाइट लगी रहती है ना रूम में, एक दो ठो। मान लीजिए ये लाइट लगी हुई है और ये लाइट का स्विच आपने ऑन कर दिया, ठीक है। और इधर आप खड़े हुए हैं, ये आप हैं, आप यानी हम, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए ये आपका बेड है और आपको यही बेड जो है देखना है, ठीक है। ये आपका क्या है, बेड है, यहीं पे रखा हुआ है, ये मैं बना दे रहा हूँ ये वाला। ये बेड आपको दिखाई देना है, लाल कलर का बेड है। ठीक है, आपको इसी को देखना है। बेटा जहाँ पे आवाज आ रही है अपना जो है वो माइक जो है म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आवाज बहुत ज्यादा आपकी आती रहेगी ना, तो और लोगों को डिस्टर्ब होगा और आवाज भी उतने अच्छे से नहीं सुनाई देगी। सब लोग अपना म्यूट कर दीजिए, ठीक है। कुछ पूछना हो तब ऑन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले आप म्यूट किए रहिए। तो हमें क्या करना है, हमें जो है, हम कमरे में हैं और हम चाह रहे हैं कि ये हम हैं तो ये बेड है, हम चाह रहे हैं कि इस बेड को देखें। अब हम जैसे ही इस रूम में घुसे, आप समझिए आप यहाँ थे, बाहर यहाँ पे थे, अब जैसे ही रूम में घुसे आपने देखा कि यार लाइट नहीं है, ठीक है, ये जो दोनों लाइट्स हैं ये ऑफ है, क्या है, ऑफ है, ठीक। और ये लाइट जब ऑफ है, हाँ, मान लीजिए यही एक लाइट है, ये लाइट ऑफ थी, आपने क्या किया, आप यहाँ कहीं स्विच था, आपने क्या किया, ये लाइट जलाया, और जैसे ही लाइट आपने जलाया तुरंत क्या हुआ, आपको कमरा पूरा दिखने लगा ना। लाइट जैसे ही आपने जलाया आपको पूरा कमरा दिखने लगा, और ये कमरे का बेड भी आपको दिखने लगा। मान लीजिए आप बहुत थके हारे आए थे, आप सोचे कि यार हमको सीधे मस्त सोना है, ठीक है, लेकिन लाइट ऑफ थी तो आपको बेड दिखाई नहीं दे रहा था। तो कभी कभी ऐसे हम लोग करते हैं ना कि जाते हैं झम से कूद के, है? ऐसे हम लोग बैठे हैं, घुसे, बहुत तेज थके हुए हैं, कूद के गए बेड पे, धड़ाम से सो गए। लेकिन आपको तो रूम दिख ही नहीं रहा है, मान लीजिए आप कूद के गए और वहां बेड ना हुआ तो फिर तो मजा आ जाएगी आप सब लोगों को ना। तो क्या किया हमने, सबसे पहले जो है लाइट को जलाया। दिखाई दे रहा है सबको, लाइट नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो लाइट है ये लाइट जलने, यस सर। और जैसे ये लाइट जलने लग गई तुरंत क्या हुआ, ये हम थे और हमको ये जो है बेड दिखाई देने लग गया है, ये है बेड। और सीधे हम जो है ये हम यहीं से जंप लगाए, ठीक है, हम क्या किए, यहीं से सीधे जंप लगा के कूदे बेड पे और बढ़िया सो गए। तो हम कूद के बेड पे सो गए ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन हमने उसके पीछे का नहीं सोचा, यार असल में वो बेड हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, और दिखाई दिया तो कैसे दिखाई दिया, क्यों दिखाई दिया, ये भी चीज तो हमें समझना पड़ेगा ना, ये भी चीज हमें सोचना पड़ेगा। तो जब तक ये लाइट नहीं जल रही थी तब तक हमें ये बेड नहीं दिखाई दे रहा था।
जैसे ये लाइट जलने लग गई तुरंत हमें ये बेड दिखाने लगे। इसका मतलब, अब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा क्या हुआ होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये लाइट जली, ठीक है, और इस Yes, sir. लाइट से एक प्रकाश आया जो इस बेड पर पड़ा ना। ये लाइट जली और लाइट से एक प्रकाश आया जो इस बेड पर पड़ा, और इस बेड से एक प्रकाश आया, लाइट्स इस पे पड़ा, और यही प्रकाश कहाँ गया? हमारी आंखों पे गया ना। आंखों में। ये लाइट थी, यस सर। जल रही थी, ये लाइट जली, इस लाइट से प्रकाश आया, इस पे पड़ा, और प्रकाश पड़ने के बाद ये प्रकाश कहाँ गया? हमारी सीधे आंखों में पड़ा। अब ध्यान से एक चीज और देखिए, फिलहाल उतना बढ़िया नहीं बन पाया। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है बेटा, प्रकाश हमेशा ऐसे चलता है, ये जैसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। मान लीजिए इस प्रकाश को इधर आना है, ठीक है, तो ये यहां से एकदम सीधे जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा? सीधे जाएगा। तो ये लाइट थी, इससे प्रकाश आया, इस बेड पर पड़ा, और इस बेड से फिर प्रकाश गया, हमारी आंखों पर पड़ा, और जब आंखों पर प्रकाश पड़ा तो ये बेड हमें दिखाई दिया। अगर हमारी आंखों पर प्रकाश ना पड़ता, ये जो बेड है इस पर प्रकाश पड़ के हमारी आंखों पर प्रकाश ना पड़ता, तो क्या हमें बेड दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता। मान लीजिए आप यहाँ खड़े थे और आपके बीच में ही एक जो है छोटा सा दीवाल है, ठीक है, आप इधर खड़े थे, इधर एक छोटी सी दीवार थी, और उस दीवार के पार इधर बेड था। अब ध्यान से फिर एक चीज देखिएगा, ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि ये जो बेड है ये बेड हमें दिखाई दे। अच्छा बताइए, बीच में अगर दीवार रहेगी तो आपको ये बेड दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? इसको समझिए थोड़ा सा। यहां से लाइट आ तो रही है, लाइट यहां से आ रही है, ये लाइट यहां से आई, इस पे पड़ी, लेकिन ये बेड पे पड़ के लाइट यहां पे पहुंचते ही रुक गई। लाइट यहां पे पहुंच के रुक गई। लाइट इसके आर पार, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है दीवाल, दीवाल दिख रही है ना सबको, इस दीवाल के आर पार लाइट नहीं जा सकती है। तो लाइट हमारी आंखों पर पड़ी? नहीं पड़ी। यहां से आके यहीं पर रुक गई, हमारी आंखों पर लाइट नहीं पड़ी, तो हमें ये बेड दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इस दीवार को हटा दिया, अब जो ये लाइट आई, ये लाइट आई और आके हमारी आंख पर पड़ी, तो हमें ये बेड दिखाई देने लग गया। दिखाई दिए। बार बार समझाने का मतलब सिर्फ यही है, क्या है कि प्रकाश यानी लाइट से कोई भी वस्तु कब दिखाई पड़ती है? जब उस प्रकाशिक माध्यम, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम, मीडियम ऑफ लाइट, जहां से हमको, या प्रकाश का स्रोत बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सोर्स ऑफ, SO, सोर्स ऑफ LIGST। ये क्या था? सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई। ठीक है, देखिए लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? लाइट का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सन। ठीक है ना, हम सब जान ही रहे हैं। लाइट का सबसे, कोई आपसे पूछे, ये भी कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट,
यानी प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप क्या बताएंगे? सूर्य है। ठीक है, और ढेर सारे छोटे मोटे सन। स्रोत होते हैं, ठीक है ना, जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, फायर, फायर नहीं, आग, आग हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? छोटे मोटे स्रोत हैं। तो लाइट के सोर्स से, सोर्स यानी स्रोत, लाइट के स्रोत से लाइट आई, और ये लाइट आने के बाद इस बेड पर पड़ी, और बेड से पड़ के ये लाइट कहाँ गई? हमारी आंख पर पड़ी, तभी हमें वस्तु दिखाई दी। यानी रिफ्लेक्ट होकर, यहां से आई, रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ी, तभी कोई वस्तु दिखाई दी। तो आप ये समझ जाइए कितनी ढेर सारी कंडीशंस है, आपको ये समझना पड़ेगा। जो कंडीशंस है वो ये है कि लाइट का एक सोर्स है, उस लाइट के सोर्स से लाइट आ रही है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये माउस, ठीक है ना, ये माउस यानी ये कंप्यूटर वाला माउस है, चूहा नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नकली माउस, आर्टिफिशियल माउस है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी आंख से ये माउस दिखाई दे, लेकिन मुझे अपनी आंख से ये माउस कैसे दिखाई दे रहा है? कहीं से एक लाइट आ रही है, लाइट कहीं से आ रही है, और वो लाइट आके इस माउस पर पड़ रही है, और इस माउस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख पे पड़ रही है, और मैं इसको देख रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि लाइट आई, मेरी आंख पर पड़ी, फिर इस माउस पर पड़ी, ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है, आप ये समझिए, ठीक है, ये एक बल्ब है, ये पेन नहीं है, ये बल्ब है, आप इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये इधर एक ये बल्ब ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, इस बल्ब से जो लाइट आ रही है वो मेरी आंख पर भी पड़ रही है, वो लाइट इस जो है माउस पर भी पड़ रही है, लेकिन इसके बीच में एक दीवार है ऐसे। अब बताइए मुझे ये माउस दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि लाइट आ रही है, इस माउस पर पड़ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर, ये देखिए, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख तक नहीं पहुंच रही है। ये इसी पे देखिए, रेड रेड कलर का दिख रहा है आपको ना, ये इसी पर जो है लाइट रुक जा रही है, प्रकाश इसी पर रुक जा रहा है। अब जैसे ये हटता है और ये प्रकाश मेरी आंख पर पहुंचता है, तो मुझे ये वस्तु दिखाई देने लगती है। ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। किसी भी वस्तु को देखने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है? कोई लाइट सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है, वहां से लाइट आई, हमारी आंख पर पड़ी, और हमारी आंख पर पड़ने के बाद क्या हुआ? नहीं, प्रकाश आया, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ा, उस वस्तु पर पड़ा, और उस वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंख पर पड़ा, तो वो हमें दिखाई देने लग गई। अब देखिए, ये नीलम यादव बार बार हो रही है लड़की। क्या हो गया इस माउस को? देखिए, अब हमें क्या समझना है, हमने जान लिया लाइट, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, अब एकदम हम चरणबद्ध तरीके से चलेंगे, स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। यानी सबसे बड़ी चीज होती है प्रकाश का होना। लाइट के लिए कोई भी चीज हमें दिखाई देती है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है? प्रकाश, यानी लाइट का होना। प्रकाश रहेगा तो हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। प्रकाश हमें मिलता कहाँ से है? कोई आपसे पूछे प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलेगा प्रकाश? सन से मिलेगा। लाइट से। लाइट से कहाँ प्रकाश मिलेगा बेटा? प्रकाश सन से मिलेगा, सन यानी लाइट सूर्य। प्रकाश हमें कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा, सन से। ठीक है ना। प्रकाश हमें कहाँ से मिलेगा? सन से मिलेगा, ठीक है, सूर्य से मिलेगा। उसके साथ ही साथ प्रकाश हमें मोमबत्ती से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है ना प्रकाश। मोमबत्ती के साथ साथ हमें कहाँ कहाँ से मिलता है प्रकाश? बल्ब। बल्ब से मिलता है, और फायर, फायर, आग से। आग से मिलता है, और
बल्ब, फायर। अच्छा, हमें चंद्रमा से भी प्रकाश मिलता है, जानते हैं आप? यस सर। चंद्रमा Yes. से भी तो प्रकाश मिलता है ना, ठीक है। अब मिलता है भाई, समझिए, लेकिन उसका हाँ हाँ बोलो। चंद्रमा से भी प्रकाश मिलता है, लेकिन आगे देखिए, ध्यान से उसका समझिए, प्रकाश मैं नहीं बता। होता, वो सन की वजह से चमकता। मान लीजिए यहाँ एक चंद्रमा है, ये क्या है? चंद्रमा, ठीक है। ये चंद्रमा हमें क्यों दिखाई दे रहा है? मान लीजिए रात का समय है, ठीक है। किसका समय है? रात का समय है। ये चारों तरफ रात है, ठीक है। और इस चंद्रमा से हमें हर चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चंद्रमा है, मान लीजिए पूर्णिमा है, फुल मून है। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? फुल मून। पूरा चंद्रमा, पूरा चंद्रमा है, ये रात है और हमें हर वस्तु दिखाई दे रही है। लेकिन असल में इस चंद्रमा से हमें वस्तु क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या है? सूर्य है, यहीं कहीं सूर्य छुप के बैठा है, ठीक है। उस सूर्य Yes, से, sir. ध्यान से समझिएगा, उस सूर्य से प्रकाश की किरण आई, इस चंद्रमा पर पड़ी, और चंद्रमा पर बहुत ढेर सारी प्रकाश की किरणें पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी, इस, ठीक है, इस, अरे यार, ठीक है, इस घर पर पड़ी, इस बेड पर पड़ी, मतलब हर जगह पड़ी, और हमें हर वस्तु दिखाई दे रही है हल्की हल्की सी, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए। अब हम बात करेंगे प्रकाश के स्रोत की। देखिए, हमें समझ में आया ना कि सूर्य भी प्रकाश का स्रोत है। ये देखिए, ये जो सूर्य था ना, ये भी प्रकाश का स्रोत था। ये जो चंद्रमा था, ये भी प्रकाश का स्रोत था। ये जो लाइट यहाँ पे जल रही थी, ये लाइट हमने देखी थी ना, ये लाइट भी प्रकाश का स्रोत थी, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमने एक आग जला दिया, फायर, वो भी प्रकाश का स्रोत है। तो असल में प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम उसके बाद, पहला तो हमने क्या पढ़ा? प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। तो लाइट इज अ मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन सी एनीथिंग। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश हमें मिलता कहाँ से है, ठीक है। प्रकाश हमें मिलता कहाँ से है, ये हमें देखना है। एक सेकंड रुकिए। नीलम यादव, नीलम यादव, आवाज इसकी नहीं आ रही है, लड़की की। वो आवाज नहीं। नीलम यादव, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, अगर आपको आवाज नहीं आ रही हो तो फिर से मैं दिखा रहा हूं। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो देखिए, ये एक स्थान है, ये, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे टिप करेंगे, ये लिखा है, यहाँ पे करेंगे और आपको आवाज आने लग जाएगी, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? प्रकाश के स्रोत की बात कर रहे थे ना, ठीक है, कि प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सन भी प्रकाश का स्रोत था ना। एक सेकंड। ये यहाँ सन था, ये भी प्रकाश का स्रोत था। ये यहाँ मून था, ये भी प्रकाश का स्रोत था। ये यहाँ पे बल्ब ना, ये भी प्रकाश का स्रोत था। तो प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट, ये कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इसको समझेंगे।
और इसके बाद हम जो है एंड करेंगे चैप्टर मतलब सॉरी आज के क्लास का। इसके बाद हम कल बात करेंगे, और जिसको कोई भी दिक्कत हो वो कॉल कर सकता है, और भी ज्यादा दिक्कत हो तो आप यहाँ स्कूल में आ सकते हैं। ठीक है, स्कूल में आके अभी अभिजीत और एक लड़का और है, वो दोनों लोग आए थे तो अपना पूछ के गए हैं। जो यहाँ पूछ के आया वो ज्वाइन नहीं हुआ, और जो अपने घर पे है वो ज्वाइन हो गया। खैर बात की बात है। हम बात किसकी कर रहे हैं? सोर्स ऑफ लाइट की। हेडिंग डालिए, सोर्स ऑफ, हिंदी में लिखेंगे आप प्रकाश के स्रोत। देखिए मैं हिंदी में टाइपिंग मुझे नहीं आती है, तो यहाँ पे जो है आप इसकी लड़की को अभी तक आवाज नहीं आ रही। कनेक्टिंग टू ऑडियो, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, सोर्स ऑफ लाइट, इसी को हमें पढ़ना है। हिंदी में लिखिएगा प्रकाश के स्रोत। क्या लिखेंगे आप? प्रकाश के स्रोत। सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत। अब समझिए, सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत, ये कितने प्रकार के होते हैं यही हमें समझना है। सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत ये कितने प्रकार के होते हैं यही हमें समझना है। ये सोर्स ऑफ लाइट यानी सॉरी, ये प्रकाश के स्रोत ये कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए, प्रकाश के स्रोत सोर्स ऑफ लाइट ये दो प्रकार के होते हैं, एक ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। क्या कौन कौन से होते हैं? एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस यानी दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। पहला क्या होता है? देखिए पहला नंबर है हमारा ल्यूमिनस। क्या होता है? ल्यूमिनस। ये बच्चा किसके यहाँ बोल रहा है? उसको हटाओ। बच्चा भी पढ़ेगा क्या? नर्सरी वाला, वो कुछ हवा नहीं लगेगी। ल्यूमिनस लाइट सोर्स, और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। ठीक है, ल्यूमिनस लाइट सोर्स और नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स, ठीक है। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। कितने होते हैं? एक दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। देख लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो लिख पाऊंगा कि नहीं। दीप्त लिखा गया है तो दीप्त प्रकाश स्रोत यानी ल्यूमिनस लाइट सोर्स, और यहीं पे लगा दीजिए आ। तो क्या हो गया? अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। यही हम समझेंगे, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। दीप्त और अदीप्त, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है और दीप्त प्रकाश स्रोत यानी ल्यूमिनस लाइट सोर्स और नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। अब हमें ये पढ़ना है। कहा जाता है कि वे लाइट सोर्स, वे सभी लाइट सोर्स जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। The light sources which generates light itself, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस लाइट सोर्स यानी दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स, ध्यान से समझिएगा।
वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। देखिए, अरे मेरा माउस बार बार, हाँ, देखिए यहाँ पे आपको सन दिखाई दे रहा है ना, ये हमने क्या बनाया था? सन बनाया था। क्या बनाया था इधर? सर ये मान लीजिए आपका है सन, क्या है, ठीक है, और ये इधर आपका है मून, क्या है, और यहाँ पे हम बना देते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये है एक बल्ब। क्या है? एक बल्ब ना। बल तो हमें सोर्स ऑफ लाइट पढ़ना है। ये क्या है? आपका मून था, इधर कहाँ गया? हाँ, ये आपका मून था, ये आपका सन था, और ये आपका इधर बल्ब था ना। अब इसमें हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। क्या ये जो सन है, ये जो सन है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है? सन को किसी की यस जरूरत सर। होती है क्या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए? प्रकाश जो जनरेट करता है, प्रकाश एमिट नो। करता है, एक वर्ड इंग्लिश मीडियम वाले समझे, एमिट। एमिट का मतलब बाहर फेंकना, एमिट। एमिट करना, ठीक है, प्रकाश एमिट यानी प्रकाश बाहर निकालना। तो जो प्रकाश एमिट करता है, ठीक है, ये प्रकाश किसी के द्वारा एमिट करता है? नहीं। मून, नहीं। मून क्या खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है? मून खुद नहीं। से प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं करता है ना। मून को प्रकाश उत्पन्न करने के यस लिए सर। किसकी जरूरत है? सूरज की सन की। मून को प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सन की जरूरत है। अगर ये सन से प्रकाश आएगा, मून पर पड़ेगा, तभी मून हमें दिखाई देगा, नहीं तो। और मून देखिए, मून क्या होता है? व्हाइट देगा। कलर, जो जो इसकी रॉक्स होती हैं, जो इसकी चट्टानें होती हैं, वो किस कलर, किसको नींद आ रही है? ये भगवान, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, सो जा रहे हैं वहीं पे। तो ये जो सन है, ठीक है, सन से लाइट आई, क्या हुई? लाइट आई, मून पर पड़ी। मून की जो रॉक है वो व्हाइट कलर की है। किस कलर की है? व्हाइटिश है। रुकिए मैं फिर से बता रहा वाइट। हूँ। नहीं, व्हाइट तो दिखाई नहीं देगा ना व्हाइट पे, वही तो मैं सोच रहा हूँ। मान लीजिए ये यस मून, सर। ठीक है, ये क्या है? मून है। वैसे हमने मून सन से ज्यादा छोटा बना दिया, नहीं, सन ज्यादा बड़ा है ना, सन बनाते हैं ज्यादा बड़ा। ये तो सन बेचारा बुरा मान जाएगा, कहेगा यार हम ज्यादा बड़े हैं और तुम हमको छोटा सा बना रहे हो। ये सन है, ठीक है ना, और बड़ा बनाए, ये सन है। अब तो सही है ना सन? तो ये सन है, इस सन से लाइट आई, किस पे पड़ी? मून पर पड़ी। ये जो मून की रॉक्स हैं, ये हल्की व्हाइट व्हाइट कलर की हैं। किस कलर की हैं? व्हाइट कलर की हैं। मून, इसकी जो रॉक्स हैं वो किस कलर की हैं? व्हाइट कलर की। तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये तो दिखाई ही देता है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रकाश एमिट भी करने लगता है। एमिट करने का मतलब प्रकाश को बिखेरने लगता है ना। ये सन से प्रकाश मून पर आया, यहां पड़ा, ये मून तो हमें दिखाई दिया, यहाँ पे हम थे ना, हम कहाँ चले गए? ये मान लीजिए हम हैं, ये कौन है? हम है ना। ये हम है। धीरे धीरे चित्र बढ़िया बन रहा है पहले से। तो
हमें क्या हुआ, ये लाइट जो है दिखाई दी। इससे लाइट आई और हमें ये दिखाई दी। जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जैसे सन है ये, ठीक है, ये स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। और ये मून है, ये स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है तो हम इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। अच्छा आप लोग बताइए, कोई जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, उसके पास नोटिफिकेशन अपने पास जाएगा। कौन बताएगा, ये लड़की बताएगी। बताओ संध्या। बल्ब जो है वो ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? बल्ब ल्यूमिनस है। अरे बल्ब ल्यूमिनस है, क्यों? क्योंकि वो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती है। बल्ब स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है, कैसे? ठीक है, जो बल्ब के अंदर एक टंगस्टन होता है ना, जो बल्ब होता है उसके अंदर एक टंगस्टन होगा, आप लोग देखे होंगे। ऐसे इस जैसे ये बल्ब है, ऐसे रहता है ना बल्ब, ऐसे करके थोड़ा ऐसे ही रहता है बल्ब, और ऐसे दो तार ऐसे निकले रहते हैं ना, और उसके बीच में ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करके रहता है ना, सब लोग देखे होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, टंगस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन। जब ये वायर से हमने कनेक्ट किया, जैसे ही करंट इसमें आई, ठीक है, और यहाँ पे तक पहुंची, तुरंत ये क्या होता है, जलने लगता है। तो बल्ब भी एक ल्यूमिनस लाइट सोर्स है। क्या है, ल्यूमिनस लाइट सोर्स है, ठीक है। लेकिन मून ल्यूमिनस लाइट सोर्स है? मून ल्यूमिनस लाइट सोर्स नहीं। देखिए एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं या जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, सब एक तरीके की लाइट सोर्स है। जैसे हमने उस समय क्या कहा था कि एक कमरा था, समझिए ये क्या था, एक कमरा था ना, कमरे में हम बैठे हुए थे, ये हम हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बेड रखा हुआ था, मान लीजिए यहाँ पे एक बेड रखा हुआ था ना, इसी बेड को हमको क्या करना था, देखना था। अब देखिए कोई भी वस्तु हमें दिखाई कब देगी, जब प्रकाश जो है आएगा, उस पर पड़ेगा, फिर उससे प्रकाश हमारी जो है आंख पर जाकर पड़ेगा, तब हमें वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो बेड हुआ ये भी तो एक लाइट सोर्स हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हाँ नहीं बोलिए, हुआ ना? हाँ, ये जो बेड हुआ, ठीक है, ये जो बेड था ये भी एक तरीके का लाइट सोर्स हुआ। ये बेड लाइट सोर्स क्यों हुआ, क्योंकि इससे जब प्रकाश हमारी आंख पर पड़ा तभी हमें ये बेड दिखाई दिया ना। फिर किसी को नींद आ रही है, 2 नंबर कटेगा जिसको नींद आएगी। 30 में से 28 हो गया, यही है लगता है लड़का, क्या नाम है इसका, ये कहाँ गया, संचित। संचित कोई नींद आ रही है, बहुत शौकड़ आदमी है इसी का। अच्छा हाँ, इसी का अनम्यूट भी है, बहुत सही संचित, पकड़े गए तुम, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये बेड भी क्या हुआ, एक लाइट सोर्स हुआ, ठीक है। ये जो है सन भी एक लाइट सोर्स हुआ, ये बल्ब भी एक लाइट सोर्स हुआ, ये मून भी एक लाइट सोर्स हुआ। बल्ब भी लाइट सोर्स है, सन भी लाइट सोर्स है, ये बेड भी लाइट सोर्स है, ठीक है ना, मून बल्ब ये सब है। लेकिन इसमें ल्यूमिनस कौन सा है, सन और बल्ब। सन
और बल्ब क्या है, ल्यूमिनस है, क्योंकि इसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये खुद से ही लाइट एमिट कर रहा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मून हो गया, बेड हो गया, घर हो गया, जो दूसरी अन्य वस्तुएं हैं वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि इन्हें चमकने के लिए, इन्हें प्रकाश एमिट करने के लिए किसी की जरूरत पड़ रही है ना, ये प्रकाश एमिट कर रहे हैं तो किसी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस समझ में आया ना। ल्यूमिनस मतलब सीधे सीधे जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे, विच एमिट्स लाइट इटसेल्फ, विच जनरेट्स लाइट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस लाइट सोर्स। प्रकाश यानी दीप प्रकाश स्रोत उन्हें कहते हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अदीप प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदीप प्रकाश स्रोत बोलते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो इसको आप जल्दी जल्दी लिख डालिए, लिखिए कॉपी में, मैं बोल रहा हूँ लिखते चलिए। ठीक है, लिखिए। देखिए इंग्लिश वालों को मैं लिख दूंगा, हिंदी वाले खुद से लिखें, उनको सुनाई दे रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले लिखिए ल्यूमिनस लाइट सोर्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस, यानी दीप्त प्रकाश स्रोत। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखा हमने, ल्यूमिनस लाइट सोर्स यानी दीप्त प्रकाश स्रोत। सबसे पहली हेडिंग क्या है, ल्यूमिनस लाइट सोर्स यानी दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, इसमें लिखिए आप लोग, इसमें यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। लिखिए वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत the light sources, which क्या लिखे सर? वे प्रकाश स्रोत the light, मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा देखो, which emit light are known as, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए which itself, ब्रैकेट में क्या लिखना है, itself, the light sources which emit light itself are known as luminous light sources। लिखे हिंदी में, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने?
यस सर, यस सर। ठीक है, लिख लिया। हाँ, अब दूसरा नंबर डालिए। यहाँ दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे हम। नॉन ल्यूमिनस, नॉन नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। ठीक है, ये दूसरी हो गई आपकी नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। ठीक है, इसमें लिखिएगा वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं लिख रहा हूँ, The light sources which do not घुस के मारा। ए लड़के, इतने बड़े बड़े लोग गजाधर। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, तथा नहीं, रुकिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इतना लिख डालिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। The light sources which do not emit light itself called as non-luminous light sources. Non-luminous light sources. ठीक है, इसके बाद इतना लिख के नीचे एक तीर लगाइएगा। मैं लगवाता हूँ ना तीर, एक तो यस सर, लगा लिए। इसी के नीचे एक तीर लगाइएगा ऐसे। ठीक है, और तीर लगाने के बाद आगे इसी के लिखिएगा, यहीं से आगे लिखिएगा। लिखिएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत वाली वस्तुएं, अदीप्त प्रकाश स्रोत वाली वस्तुएं, अदीप्त प्रकाश स्रोत वाली वस्तुएं। लिख रहे हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत वाली। हाँ, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले रुके रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले लिखने। अदीप्त प्रकाश स्रोत वाली वस्तुएं दीप्त, देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत वाली वस्तुएं कॉमा कॉमा अदीप्त प्रकाश स्रोत वाली वस्तुएं कॉमा
अदीप्त प्रकाश स्रोत वाली वस्तुएं, कॉमा, कॉमा करके लिखेगा, दीप्त प्रकाश स्रोत से, दीप्त प्रकाश स्रोत से, दीप्त प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश द्वारा, आने वाले प्रकाश द्वारा, दीप्त प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश द्वारा, दीप्त प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश द्वारा लिखा, आने वाले प्रकाश द्वारा ही दिखाई देती हैं, आने वाले प्रकाश द्वारा ही दिखाई देती हैं। They are visible ठीक है, दे आर विजिबल अंडर लाइट एमिटेड बाई लाइट emitted by luminous objects. They are visible under light emitted by luminous object. ये समझ में आ रहा है ना हदिया बेटा? यस सर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दे आर विजिबल अंडर लाइट एमिटेड बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। दे आर विजिबल मतलब वे दिखाई देती हैं, अंडर लाइट एमिटेड बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी जो दीप्त वस्तुएं द्वारा जो लाइट एमिट की जाती है, ठीक है, उसी के द्वारा ये वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपने आज समझ ली। प्रकाश क्या होता है, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं, ठीक है ना। मैं सब कुछ मिटा दे रहा हूं। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा कि लाइट क्या होती है ना, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या होती है। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा कि हाउ थिंग्स आर विजिबल, यानी वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं, ठीक है ना। हाउ थिंग्स आर विजिबल, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट यानी वस्तुओं के ये जो सोर्स ऑफ लाइट है कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ये दो प्रकार की लाइट। इतनी चीजें हमने आज समझा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, फिर क्लास हम ओवर कर देंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहला व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या है? प्रकाश क्या है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग इज कॉल्ड एज लाइट। दूसरा, हाउ थिंग्स आर विजिबल, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो कहीं क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है ना, उस लाइट सोर्स से क्या होता है, मान लीजिए इधर एक लाइट सोर्स था, इससे क्या हुआ, लाइट आई, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर, ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पर पड़ी, और इस ऑब्जेक्ट पर पड़ के कहां पड़ी, हमारी आंखों में। यहां से लाइट आई और लाइट आके कहां पड़ी, हमारी आंखों पर पड़ी, तो ये वस्तु हमें दिखाई देने लगी। और कैसे इसको हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे एक टर्म हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन। क्या होके, रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित होकर कहां पड़ी, यहां पर पड़ी, और ये वस्तु हमें दिखाई दी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत क्या होता है। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां से प्रकाश एमिट होता है, वही क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए एक बार और देखिएगा बस ध्यान से, यहाँ पे ये मान लीजिए सन है, क्या है, ये सन है, ये क्या था, सन था, ठीक है। ये सन भी सोर्स ऑफ लाइट था, और देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्यों, देखिए ये भी प्रकाश एमिट कर रहा है और ये भी प्रकाश एमिट कर रहा है, लेकिन ये खुद से एमिट कर रहा है, ये खुद से उत्पन्न कर रहा है, खुद से जनरेट कर रहा है, ये खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो इसलिए क्या है, ल्यूमिनस यानी दीप्त प्रकाश स्रोत। और ये खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये अदीप्त प्रकाश स्रोत। और कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब उस पर प्रकाश पड़ के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ेगा, तभी कोई वस्तु हमें दिखाई देगी। इतनी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद हम जो है कल क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझ जाइए, कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रॉपर्टीज, ये कोई लड़का है, मिथिलेश प्रजापति। मिथिलेश प्रजापति तो है ही नहीं मीटिंग में, चलिए मुझे पता है कौन है, वो मार खाएगा, घर पे आके मारूंगा अगर मुझे कोई इधर उधर करता दिखाई दिया तो। क्या घर पे नहीं आ सकता, सबका घर जानता हूँ, और मेरे पास प्रूफ है, देखिए मैं इसे रिकॉर्ड किया हूँ, आपका पूरा प्रूफ रहेगा कि बीच में क्या खचड़ पचड़ आपने किया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कल हम पढ़ेंगे, यानी प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, ठीक है ना। तो एक दो गुण आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, सीधी। देखिए प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इस सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन कैसे जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा, स्ट्रेट लाइन। जो उसका पाथ होता है, जो रास्ता होता है, कैसे होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा, ऐसे नहीं जाएगा प्रकाश की, ऐसे 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 जाए, ये ऐसे जाए, ऐसे नहीं जाएगा। प्रकाश जाएगा तो कैसे जाएगा, एकदम सीधे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अच्छा, प्रकाश की चाल जानते हैं कितनी होती है, किस स्पीड से लाइट चलती है, द स्पीड ऑफ लाइट, कोई जानता है, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब हम कल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा मोड़ा आपको बस बता रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, किसी को पता है, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। संध्या पाल,
स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताओ, पता है? संध्या, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है पता है? चलिए नहीं पता है इनको। खैर स्पीड ऑफ लाइट आपको बता दे रहा हूँ, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिलहाल इतनी चीजें हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आप आज की क्लास इतनी ही है। आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जितने भी दोस्त मित्र तैयार हैं सबको आप बता दीजिए कि क्लास चल रही है। 1-2 दिन का समय और मैं दूंगा, 1-2 दिन बाद और जो भी क्लास नहीं लेगा उसकी बहुत तगड़ी सी पिटाई होगी, प्लस उसके नंबर भी बाद में थोड़े मोड़े काटे जाएंगे प्रैक्टिकल के समय। ठीक है, तो इतना आप पढ़िए। इसके बाद हमारी मुलाकात होगी कल कितने बजे? कल कितने बजे होगी? 8:30 बजे। ठीक है, 8 कल 8:30 पे हम मिलते हैं मॉर्निंग में, सुबह। ठीक है, इतना चीजें जो जो आज मैं बताया, इतनी चीजें समझ में आई सबको? ये इतनी चीजें, ये सब एक बार हाँ सब लोग यस सर बोल दो, बस मैं मुझे भी संतुष्टि हो जाएगी, कुछ तो समझ गए। एक एक करके पूछ रहा हूँ। यस सर। रुको, सबसे पहले संदीप यादव, आया तुमको समझ में सब? संदीप यादव, इसको आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, अर्चिता। यस सर। हाँ सर। चलो, नीलम यादव। चलो ठीक है, संध्या पाल भी। चलो ठीक है। यस सर। वो चली गई क्या लड़की? हदिया, हाँ हदिया भी तो ऊपर ही है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, इतनी चीजें हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ाई करेंगे कल 8:30 बजे। और भी अपने सबको बता दीजिएगा कि जुड़े रहें। और देखिए, अगर स्थिति हमें सही दिखाई देगी तो हम तुरंत स्कूल में आके पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन जब तक स्कूल में नहीं आ रहे हैं थोड़ा मोड़ा घर पे पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से ऑनलाइन। ठीक है, चलो सब लोग जाइए, आराम से खाइए, सो जाइए। और उसके बाद जो पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज करिए, क्योंकि कल पूछूंगा।